बिहार में पहले चरण के लिए 71 सीटों पर वोट पड़ेंगे, लेकिन वोटिंग के पहले नया विवाद हो गया। बीजेपी के पोस्टर में अब नीतीश कुमार नहीं है। इसके अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को नीतीश कुमार का चेहरा डरा रहा है। ये पटना में बीजेपी की चुनावी पोस्टरबाजी है। वोटिंग से पहले जगह जगह ऐसे पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। इन पोस्टर में कहीं पर आपको नीतीश नहीं दिखेंगे। सवाल है कि इसमें नीतीश कुमार क्यों मिसिंग है। पटना के चप्पे चप्पे पर अगर आप इस समय नजर डालेंगे तो आपको सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स दिखाई पड़ेंगे। कुछ पोस्टर तेजस्वी यादव के भी हैं, लेकिन इन पोस्टर्स में जो सबसे ज्यादा चीज जो लोग नोटिस कर रहे हैं वो ये कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर, एनडीए के पोस्टर्स में नदारद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स को लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अब एक बात उन्हें भी समझ में आ रही है कि जमीन पर नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी ब्रांड है, लेकिन बिहार में बीजेपी तो नीतीश के चेहरे पर लड़ रही है। तो क्या अब बीजेपी को नीतीश कुमार का चेहरा पसंद नहीं, या फिर नीतीश कुमार से बीजेपी इस वक्त कुछ दूरी बना रही है? ये शुरुआत है, अभी पोस्टर से गायब हुए हैं, आगे आगे देखिए कहां से गायब होते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी में नीतीश कुमार का पोस्टर, फोटो अपने उससे गायब कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार की वजह से शायद वो ना उनकी सीटें न कम हो जाए या न हार जाए। बीजेपी के पोस्टर में गठबंधन के दूसरे दलों के चुनाव चिन्ह हैं, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर न होना कोरोना काल के चुनाव में इसे चुनावी डिस्टेंसिंग ही कहेंगे। बीजेपी अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। बिहार में दूसरे दौर के प्रचार में पीएम बुधवार को पहुंचने वाले हैं, लेकिन 3 दिन पहले ही चुपचाप नीतीश को पोस्टर से आउट कर दिया। ये तब हुआ है जब कुछ दिन पहले खुद पीएम मोदी नीतीश के नाम पर वोट मांग रहे थे। तो फिर अचानक नीतीश कुमार से बीजेपी किनारा क्यों करने लगी है? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ किसी नाराजगी का बीजेपी को डर है? बीजेपी के केंद्र में साथी चिराग जिस तरह से नीतीश पर हमले कर रहे हैं, वो भी किसी को समझ में नहीं आ रहा। आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ अंदर का डील भी है, और उस डील में नीतीश कुमार जी भी शामिल हैं। नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यह बात तय है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तय कर लिया है और दिख भी रहा है। जेडीयू के खिलाफ बीजेपी के लोग लगे हुए हैं, लोजपा के माध्यम से और अलग तरीका से भी। कोशिश यही है कि नीतीश कुमार जी को कम सीट आए। नीतीश कुमार जी भी अब जिस तरह से बंध गए हैं, उस डील को मंजूर कर लिया है। चुनाव के बाद नीतीश जी दिल्ली में कोई जगह पाएंगे और बिहार में आरजेडी और बीजेपी के लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। आरजेडी बिल्कुल हम कह रहे हैं और पूरे जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव किस आधार पे सभी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि 9 तारीख को लालू जी का बिल हो जाएगा। ऐसे दावों पर यकीन करना मुश्किल है और ऐसे दावों के पीछे सबका अपना गणित होता है, लेकिन होने को तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी अब भी इन संकेतों को खारिज कर रही है कि नीतीश कुमार से उसकी कोई दूरी है। कोई डैमेज ना हो, इसलिए बीजेपी किसी भी विवाद पर तुरंत सफाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज कहा कि कुछ लोग चुनाव में साजिश करते हैं और वो चाहते हैं कि एनडीए में सेंध लग जाए। सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ अंकित त्यागी, पटना, आज तक।